पे आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। थोड़ी देर दबाओगे तो वहाँ पे आपका बूट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल कार सागर भाई, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा सिटी 6 जनरेशन के बारे में, जो कि आपके सामने टॉप एंड मॉडल खड़ा हुआ है। काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे पहले से कर दिए हैं। ईवी वेरिएंट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। 11,49,000 रुपये गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का। इस वाली वेरिएंट की भी सारी डिटेल में डिस्कस हम करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। फ्रंट से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका बम्पर है वो काफ़ी पहले से स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड होता है एंड साथ के साथ दिखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। हेडलैम्प्स की बात करूँगा तो हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको 9 एलिमेंट LED मिल जाएंगे एंड साथ के साथ एक आपको अलग से DRLs टाइप में इंडिकेटर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। DRLs आपके इधर हैं ऊपर, ये जो ब्लिंक हो रही हैं, एंड इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगता है। साथ के साथ काफ़ी वाइड क्रोम ग्रिल मिल जाएगी, होंडा का लोगो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो क्रोम फिनिश कितना ज़्यादा है, पूरा कवर कर रखा है फ्रंट से। साइड में सबसे पहले बताना चाहूँगा टायर साइज़ 185, 55 R16 16 इंच के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं डुअल टोन प्रिसिशन कट में। फ्रंट डिस्क, पीछे ड्रम और साथ के साथ होंडा का लोगो मिल जाएगा, कि देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। ओवरव्हील्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल के साथ साथ ऑटो फोल्डेबल हैं एंड यहाँ पे आपको साइड लेन का कैमरा भी प्लेस हो जाएगा, जो कि आप जब ड्राइव करोगे तो काफ़ी हेल्प करेगा टर्न वगैरह लेने में। इधर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड भी स्मार्ट एंट्री एंड ड्राइवर साइड भी आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाएगी। क्रोम डोर हैंडल्स डार्क कलर पे काफ़ी प्यारे लगते हैं एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सनरूफ प्लेस मिल जाएगी। रियर से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि जो इसके LED टेल लैम्प्स हैं वो इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं रियर प्रोफाइल से। एंड इनकी शेप देखो आप कितनी यूनिक है एंड स्पोर्टी टाइप में है। एंड पीछे आप बम्पर देखो, यहाँ पे जो एड ऑन हुआ है ये देखो कितना स्पोर्टी लग रहा है पीछे से बम्पर। ऐसा लगता नहीं है साइड से देखने में कि कोई ये 10, 12, 15 लाख रुपए की गाड़ी है। काफ़ी प्रीमियमनेस यहाँ पे होंडा सिटी में आपको देखने में मिलेगी। एंड साथ के साथ एक फीचर और मेरे को बहुत प्यारा लगा, वो ये है आप रिमोट से, ये जो रिमोट है उसका ये बटन दबा के आराम से थोड़ी देर दबाओगे तो वहाँ पे आपका बूट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ बटन दबाने से आपका बूट ओपन हो चुका है। एंड साथ के साथ यहाँ पे 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है भाई, बहुत ही इनफ है, काफ़ी प्यारा। यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा आराम से, आपके काफ़ी सारे बैग्स यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। एंड इधर बटन भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बटन से ही ओपन होगी, रिमोट से यहाँ से भी आप इजीली ओपन कर सकते हो। होंडा का लोगो मिल जाएगा, उधर IV टेक की बैजिंग मिल जाएगी आपको, इधर सिटी की बैजिंग है, पीछे आपको डिफॉगर मिल जाएगा एंड साथ के साथ सनशेड्स भी दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे विद स्मार्ट एंट्री एंड इमरजेंसी के लिए की लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे इंटीरियर देखो कितना प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अपने सेगमेंट में सबसे प्यारा मेरे को इसका इंटीरियर लगता है। एंड साथ के साथ जो सीटिंग का कंफर्ट है वो भी बहुत प्यारा है, काफ़ी बेहतरीन। आपको बकेट टाइप में फिटिंग और लेदर टच के साथ आपकी सीट्स मिलने वाली है। एंड इनकी आप शेप देखो कितनी प्यारी है, कंफर्ट आपको पूरा लगने वाला है। इस तरीके से आपकी सीट्स रहेंगी। ड्राइवर डोर पे आपको डुअल टोन का इंटीरियर रहेगा, लेदर फिनिश है यहाँ पे, 4 पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक, एंटी पिंच एंड साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल आपके ORVMs है और फोल्डेबल्स भी हैं। क्रोम डोर हैंडल्स अंदर की तरफ मिल जाएंगे। तो ट्विटर का ऑप्शन है, नीचे आपको मिल जाएगा स्पीकर का एंड यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आपके यहाँ पे ड्राइवर सीट आने वाली है, काफ़ी प्यारी है, कंफर्ट बहुत है होंडा सिटी में पहले से ही। ये आपके सामने न्यू होंडा सिटी का इंटीरियर, साथ के साथ यहाँ पे डुअल टोन विद लेदर टच एंड वुडन का फिनिश आपको मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे सिल्वर फिनिश मिलेगी ब्लैक के ऊपर, ये कलर काफ़ी प्यारा लगता है शुरू से ही। इसके साथ आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा। साउंड सिस्टम बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। टॉप एंड मॉडल में 8 स्पीकर मिलेंगे आपको। इधर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, सारे कंट्रोल्स फ्रंट रियर वाइपर के भी और मैक्सिमम कूल का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसी के जस्ट नीचे मैं बात करता हूँ तो इधर फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिलेगा। 2 USB के सॉकेट्स हैं, एक 12 वाट का आउटलेट है, साथ के साथ ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे। CVT का ऑप्शन यहाँ पे आपको होंडा सिटी के अंदर मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में बेस्ट है। बेस्ट इन सेगमेंट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ड्राइव ट्रांसमिशन मिलता है, साथ के साथ इको मोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके की रहेगी, लॉक अनलॉक, साथ के साथ अपनी डिग्गी को ओपन कर सकते हो इसे प्रेस करके एंड साथ के साथ यहाँ से आप शीशे अप एंड डाउन भी कर सकते हो। हैंड ब्रेक मिल जाएगा। इधर मिल जाएगा आपको सॉफ्ट फिनिश के साथ आर्म रेस्ट, अंदर स्टोरेज भी है, कुछ भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँगा, थाई सपोर्ट बहुत प्यारा है शुरू से ही गाड़ी का एंड आज भी ये गाड़ी अपने उसी कंफर्ट लेवल पे है जो कि पहले थी। एंड साथ के साथ यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, काफ़ी स्पेशियस है
यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बुकलेट्स रखे हुए हैं और भी यहाँ पे आ जाएंगे आराम से। ऑटो डिमिंग आयरवीएम रहेगा। एलईडी के अंदर आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स मिल जाएंगे। एंड मेन चीज़ ये है, आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको सनरूफ मिलने वाला है। वैनिटी मिरर आपको दोनों साइड मिलने वाले हैं। लेदर रैप आपका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। साथ के साथ यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। आपकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इनहेंस कर देंगे पैडल शिफ्टर्स, जब आप रफ एंड टफ या फिर थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करते हो। मतलब परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी प्यारी हो जाएगी इससे। इधर होंडा का लोगो मिल जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल अडेप्टिव मिलेगा आपको। एंड साथ के साथ इधर लेन चेंज के आपको लोगोस मिल जाएंगे। वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम, सोर्स, मतलब ये आपका इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के बटन्स हैं। इधर आपके कॉलिंग और वॉइस कंट्रोल है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक रहेगा आपका ये स्टीयरिंग। आपको मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का स्विच, हेडलैम्प लेवलर, एंड नीचे से आप अपने फ्यूल वगैरह ओपन कर सकते हो। रियर से भी गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस है। आप देखो कितना प्यारा रियर से यहाँ पे लुक आ रहा है गाड़ी का निकल के। डोर की बात करूँगा, वही डुअल टोन विद लेदर टच। इधर पावर विंडो का ऑप्शन, क्रोम डोर हैंडल्स। इन करके देखते हैं, आराम से इन हुआ है भाई, कोई इशू नहीं है। एंगल भी काफ़ी वाइड है जब आप एंट्री लेते हो। साथ के साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट है, आराम से 2 हाथ आराम से आ जाएंगे। मतलब कि फुल कंफर्टेबल यहाँ पे आपको होंडा सिटी मिलने वाली है। पीछे रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, ऑन एंड ऑफ इन्हें आप कर सकते हो। नीचे 12 वाट के आउटलेट्स मिल जाएंगे 2 चार्जिंग के लिए। वहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए इधर स्पेस नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आपको फ़ोन का स्पेस इधर मिलेगा। पीछे पॉकेट्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप अपने 2 स्मार्टफोन ईजिली हैंग कर सकते हो। साथ के साथ पॉकेट्स भी हैं, ठीक है। कवर चढ़वाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे आपको लेदर फिनिश के साथ सीट्स मिलने वाली हैं। पीछे रीडिंग लैंप्स रहेंगे आपके एलईडी में, वो भी। कंसोल काफ़ी प्यारा लग रहा है, ब्लैक पैनल फिनिश आपको मिल जाएगी। पीछे वाली सीट के तीनों यहाँ पे आपको हेडरेस्ट अवेलेबल है, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली। आगे के दोनों ये जो हेडरेस्ट हैं इनमें एडजस्टमेंट मिल जाएगी, बट पीछे वालों में नहीं मिलेगी, वो थोड़ा सा डाउट है। पीछे आपको सनशेड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेटर है। एंड साथ में आप देखो सीटिंग का जो डिज़ाइन है, किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया है कि साइड वाला जो स्पेस है वो भी यहाँ पे कवर कर लिया है। इतना सा भी आपको महसूस नहीं होगा जब आप गाड़ी में से उतरोगे या फिर इन करोगे। फुल कंफर्टेबल यहाँ पे आपको होंडा सिटी अवेलेबल है। साथ के साथ बकेट टाइप फिटिंग मिलने वाली है। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। लेग रूम देखो कितना है, मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की हुई है। एंड इधर वाली सीट्स तो ऑलरेडी पूरी पीछे है, बट उसके बाद भी कितना स्पेस यहाँ पे बच जाता है। लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम तीनों यहाँ पे बेस्ट मिलने वाला है। पीछे सनरूफ का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होंडा सिटी में देखने को मिलेंगे। होता क्या है, नॉर्मल गाड़ियों में 2 एयरबैग्स आते हैं फ्रंट के, बट इसमें आपको होंडा सिटी में 4 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलेगा बेस मॉडल से। टॉप एंड दोनों मॉडल्स में आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बेस मॉडल अगर आप लोगे तो भी आपको 4 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। कैमरा विद मल्टी गाइडलाइंस के साथ मिलने वाला है। एंड आपको ABS, CBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एनकरेज, एंगल हैंडिंग असिस्ट भी मिलेगा। इसमें आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी है। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स भी सारे मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। डे नाइट IRVM भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक में, वो ऑलरेडी आपको टॉप एंड मॉडल्स में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स कंट्रोल विद लाइट सेंसर भी है। एडवांस वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रियर विंडशील्ड डेमिस्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1.5 लीटर मतलब कि 1500 सीसी में पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 121 PS पावर मतलब 89 किलोवाट पावर आपको प्रोड्यूस करके देता है 145 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर आप एवरेज की बात करोगे तो 17.8 मैनुअल में क्लेम करेगा। अगर आप CVT लेते हो तो 18.4, मतलब कि जो आजकल CVT आ रही है ना, वो पहले से ही भाई आपको ज़्यादा एवरेज निकाल के देती है मैनुअल के अकॉर्डिंग। तो CVT में एवरेज आपको बेटर मिल जाएगा। एंड ड्राइव परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स का यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। ऑटोमेटिक CVT आ जाता है, उसमें कोई गियर इशू नहीं होता। बात करूँगा इस टाइम डायमेंशंस कितने, यहाँ पे 2600 mm व्हील बेस मिलने वाला है आपको। 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बूट स्पेस आपको बताया 506 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। 5.3 यहाँ पे टर्निंग रेडियस है। फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम रहने वाले हैं आपके। एंड विड्थ की बात करूँगा 1748, हाइट 1489 एंड फ्रंट ट्रैक आपका जो mm में है 1496। आपको बताया था बेस मॉडल 11,49,000 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस रखता है। ऑन रोड की बात करूँगा तो 13,41,000 रुपये ऑन रोड प्राइस रखेगा। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि जीरो थेफ्ट इंश्योरेंस, रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है, एक्शन वारंटी, फास्ट टैग, बेसिक किट, लॉजिस्टिक चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एंड साथ के साथ TCS जो 1% लगता है 10 लाख के एक्स शोरूम जो होते हैं उनसे ऊपर, ठीक है, वहाँ पे आपका 1% TCS चार्ज लग जाता है।
वो आपके एक्स शोरूम पर डिपेंड करता है। जैसे कि 11,49,000 पे एक्स शोरूम है तो वो आपका 11,490 रुपये 1% बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं टॉप एंड मॉडल के प्राइस की। तो यहाँ पे 2 कलर निकल के आते हैं, बेस और PL। दोनों में 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। मेटेलिक में आपका रहेगा PL कलर वाइट में। तो जैसे कि टॉप एंड मॉडल है तो 16,03,000 रुपये आपका एक्स शोरूम प्राइस रखेगा PL वाला, एंड 18,50,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। मतलब कि 18,50,000 45,000 ये आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है टॉप एंड मॉडल का, जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 18,95,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस रखता है ई वाला वेरिएंट, एंड ऑन रोड की बात करूँगा तो 21,65,000 रुपये ऑन रोड है। PL कलर बता रहा हूँ, नॉर्मल का प्राइस थोड़ा सा कम होगा, 5-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। अगर मैं ZX EVT की बात करूँगा तो वहाँ पे आपको 20,45,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा, एंड 23,73,000 रुपये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी एक लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।